आपको बताएं कि घोटकी में आटे का बहरान अब तक हल नहीं हो सका। सस्ते आटे के स्टॉल न लगाने पर शहरी सरापा एहतजाज से धरना देकर नेशनल हाईवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन ने सूबाई हुकूमत से सस्ते आटे की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। खुशाब की तहसील कायदाबाद में भी सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। शहरी 2 वक्त की रोटी के लिए तवील कतारों में लगने पर मजबूर हैं। आटे की किल्लत पर शहरी किस तरह से परेशान हैं, बताएंगे हमारे नुमाइंदे राशिद मुगल। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह कैदाबाद में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। यहाँ भी बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना गरीब शहरियों का मुकद्दर बना हुआ है। कैदाबाद में डिप्टी कमिश्नर की तरफ से बनाए गए सस्ते आटे के इस पॉइंट पर बाआसानी आटा मिलना मुश्किल हो गया है। हुकूमत की जानब से 20 किलो आटे के थैले की बजाय चूँकि अब 10 किलो आटे का थैला फराम किया जा रहा है, गरीब शहरी 10 किलो के आटे के थैले के हसूल के लिए हर दूसरे दिन अपनी दिहाड़ी छोड़कर लंबी लाइनों में लगकर ख्वार होने पर मजबूर हैं। कैदाबाद में लगाए जाने वाले सस्ते आटे के पॉइंट पर सख्त सर्दी में शहरी सुबह 7 बजे ही लाइनों में लग जाते हैं और 10 बजे आटे की तकसीम शुरू की जाती है। खरीदार ज़्यादा, जबकि आटे का कोटा कम होने की वजह से कई अफराद पूरा दिन लाइनों में लगने के बावजूद आटा न मिलने पर मायूस होकर घरों को लौट जाते हैं। शहरियों का कहना है कि गरीब आवाम महंगाई की चक्की में तो पहले ही पिस रही है। गवर्नमेंट सस्ते आटे के हसूल को बआसानी मुमकिन बनाए ताकि वो अपने बच्चों को इज्जत की रोटी जो है 2 वक्त की रोटी खिला सके। जी आपको बताएं कि मुल्तान में भी महंगाई कम ना हो सकी। सब्जियों और फलों की कीमतों में मजीद इजाफा। मुल्तान में प्याज 250, करेले 350 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगे। 15 किलो आटे का थैला 3000 रुपये का हो गया। चक्की का आटा 160 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। महंगाई की क्या सूरत हाल जानेंगे माजिद क्लासरा से। जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला जारी है। अशिया खुरनोश की बात करें तो उनकी कीमतों में मुसलसल जो है वो इजाफा देख रहे हैं। फल फ्रूट और सब्जियों की कीमतों में इजाफे के बहस जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात काफ़ी हद तक जब बढ़ चुकी हैं। सब्जियों की बात करें तो अगर बात करें प्याज की, तो प्याज जो है वो इस टाइम मार्केट में 250 रुपये में जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ करेले की बात करें तो करेला 350 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। बढ़ती हुई कीमतों की वजह शहरी को शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दूसरी घी और आटे की बात करें तो शहर में आटे का जो बहरान है वो मुसलसल जो है वो बरकरार है। फ़ी किलो आटे की बात करें तो मार्केट में फ़ी किलो आटा 160 तक जो है वो पहुंच चुका है। और 15 किलो वाले प्राइवेट आटे के थैले की बात करें तो 15 किलो वाला प्राइवेट आटे का थैला मार्केट में 3000 तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। बढ़ती महंगाई के बाद शहरों को जो मुश्किलात का सामना है, शहरों से जब हमने बात की तो शहरों का भी ये कहना है कि रोज़मर्रा अशिया ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से महंगाई कंट्रोल करने के दावे सिर्फ जो है वो दावों की हद तक जो है वो महदूद रह चुके हैं। उन्होंने शहरों ने हुकूमत वक्त से जो है वो मुतालबा किया कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि जो गरीब तबके के जो शहरी हैं, जो रोज़मर्रा ज़रूरियात सब फल फ्रूट और सब्ज़ियाँ जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, इनकी कीमतें कम हो ताकि इंसान जो है वो शहरी आसानी से इसको ख़रीद सकें। जी पेशावर में आटे की कीमतों को फिर पर लग गए हैं। चंद रोज़ में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 150 से 200 रुपये तक का इजाफा हुआ। घी, चावल, चिकन और दीगर अशिया खुरनोश भी महंगी हुई। हमारे नुमाइंदे शाहिद खान इस वक्त पेशावर में मौजूद है, उनसे महंगाई की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को महंगाई ने पिस के रख दिया है, क्योंकि महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस वक्त देखा जाए तो आटे की कीमतों में एक मरतबा फिर जो है इजाफा होने लगा है और गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत आज जो है आटा तकरीबन 100 से 150 रुपये 20 किलो का जो तेला है वो महंगा फ़रोख्त हो रहा है, क्योंकि इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता हफ्ते आटे का तेला जो था वो 25 से 2600 रुपये का मिलता था, तो आज जो है वो वही 20 किलो का आटे का जो तेला है वो 2800 और 2850 रुपये का मिल रहा है। इसी तरह घी की कीमतों के बारे में जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि उनका गेंटू का हिसाब होता है। सुबह अगर जाते हैं तो घी जो है वो 370-380 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिलता है, तो शाम को वही घी जो है फिर 400, 420, 430 रुपये पे मिलता है। इस वक्त भी अगर घी की हम बात करें तो घी फ़ी किलो जो है 430 रुपये फ़ी किलो के जो है वो दस्तयाब है। इस तरह जो अशिया खुर्दनोश की दूसरी अशिया हैं तो उसकी कीमतें भी जो है वो इस्तेकाम उसमें नहीं आ सका और कभी 100 रुपये ज़्यादा तो कभी 100 रुपये कम हो जाते हैं। और यही वजह है कि शहरी जो है वो दोहरी अजियत में मुब्तला है, क्योंकि एक जानब जो है अशिया का बहरान जो है वो मसनूई बहरान पैदा किया जाता है, तो दूसरी जानब कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लगती हैं। महंगाई के तूफान ने तलबा और तालिबात को परेशान करके रख दिया। मंडी बहाउद्दीन में किताबों, कॉपियों, स्टेशनरी, बैग और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा तालीम के हुसूल में रुकावट बन गया है। मज़ीद जानेंगे ज़हीर खान की इस रिपोर्ट में।
पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब के हुकूमती फरमान पर महंगाई असरअंदाज। किताबें, कॉपियाँ, स्टेशनरी और दीगर सामान महंगा होने से गरीब वालिदैन के लिए बच्चों को तालीम दिलवाना मुश्किल हो गया। मंडी बहाउद्दीन के तलबा और तालिबात भी महंगाई से परेशान। बच्चों की भारी फीसों के अलावा कुतुब और स्टेशनरी की कीमतों में 100% इजाफे ने वालिदैन की मुश्किलात बढ़ा दी। तालीम लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि पहले गाइड जो है वो 600 रुपए की ली थी, अब 1200 रुपए की है, यानी कि 100% किताबों में इजाफा कर दिया गया है। शहरियों ने हुक्मरानों से महंगाई पर काबू पाकर बेलगाम मशीनरी माफिया और तालीम दुश्मन अनासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मोहम्मद जहीर खान, न्यू न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। खालिवाल में बल्दियाती सहूलियात का फुकदान इंतजामिया की नाअहली के बायस कब्रिस्तान में सीवरेज का गंदा पानी दाखिल हो गया है। इलाका महकमा बल्दिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। खालिवाल से रिपोर्ट करेंगे तारिक शहजाद। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। हर तरफ तौफुन, सेवरेज का गंदा और बदबूदार पानी। ये है खानेवाल के मरकजी कब्रिस्तान की कहानी। कॉलोनी नंबर 2 का सेवरेज का नकारा सिस्टम अहले इलाका के लिए वबाले जान बन गया। गटरों का पानी कब्रिस्तान में दाखिल होने से कब्रों की हुर्मत भी भमाल होने लगी। बल्दिया की नाअहली की वजह से कब्रिस्तान के मेन गेट के सामने गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर। शहरियों को अपने प्यारों की कब्रों पर आने में अजियत का सामना है। सेवरेज का मसला कई साल से झूंका तू है। अहले इलाका ने कहानी बयान कर दी। 1 महीने से पहले इन्होंने एक बल्दिया के टीएम ने इनके अफसरान ने आकर ये यहाँ पर सीवरेज एक डाली थी, वो सीवरेज बिल्कुल नाकारा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल जिशान शब्बीर राना से मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान से सीवरेज का गंदा पानी निकाला जाए और कब्रिस्तान का तकद्दस पामाल होने से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ तारिक शहजाद, नियो न्यूज, खानेवाल। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाकिस कारकर्दगी के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर ने कंपनी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया, जिसके बायस हर जानिब ताफुन फैलने लगा है। रिपोर्ट करेंगे फैसलाबाद से वक्कास शिराज। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई। हर तरफ कूड़े के ढेर ही ढेर। कचरा शहर की खूबसूरती को गहना रहा है। सफाई का अमला शाजो नादर ही नजर आता है। शहरी अपनी मदद आपके तहत सफाई करवाने पर मजबूर। बेशतर इलाकों में गंदगी के ढेर से ताफुन फैलने लगा, जिसने शहरियों का जीना दोबर कर दिया। ना सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, आते भी हैं और वही हिसाब है उनका कि जी पैसे दे दे तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही हाल है। दूसरी जानब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जनरल मैनेजर का कहना है रोजाना मुंतखब शुदा यूनियन काउंसिल की सफाई करवाई जाती है। लेकिन जो तो है क्लीननेस के हवाले से जो सफाई का जो हमारा एक सिस्टम है, जो कि हमने एक मजबूत एक हमारा निज़ाम है, उसके अकॉर्डिंगली जो प्राइमरी कलेक्शन या सेकेंडरी कलेक्शन है वो तो एज पर रूटीन वो हो रही है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के ढेरों ने FWMC की कारकर्दगी का पोल खोल दिया, मगर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है कि सब अच्छा का रवायती राग अलाप रही है। अहमदपुर शर्किया का रेलवे स्टेशन डेरा नवाब साहब बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। प्लेटफॉर्म और नवाबों का सैलून खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। सहूलियात मैसर न होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे गुलशेर से। जी, लाखों आबादी वाले शहर अहमदपुर शर्किया का रेलवे स्टेशन डेरा नवाब साहब पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर कोई सहूलियात मुयसर ना होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। बिल्कुल जी, ऐसे प्लेटफार्म हमारा टूटा फूटा है और नवाबों का शहर है, सैलून भी टूटा हुआ है और 2 ट्रेनें हमारे शहर के लिए ना लाहौर कराची जाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ना हमें ट्रेनों का स्टाफ चाहिए। हम वज़ीर रेलवे से अपील करते हैं जो ना हमें ट्रेनों का ज़्यादा से ज़्यादा कोटा दिया जाए इधर। जी, उनका कहना है यहाँ पर कोई सहूलत मुयसर ना है और हम वफाकी वजीर रेलवे से अपील करते हैं मुसाफिरों के लिए यहाँ पर ट्रेनों का स्टाफ मुकर्रर किया जाए ताकि मुसाफिरों को कोई रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ट्रंप की करतारपुर में दरबार बाबा गुरु नानक का दौरा। इस मौके पर अमरीकी काउंसिल खाने का वफ्द हमरा था। इंतज़ामिया ने दर्शन ड्योड़ी के चौखट पर मेहमानों का इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने करतारपुर राहदारी को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अमीन करार दिया। अमरीकी सिफारत खाने के वक्त ने सिख यात्रियों के साथ लंगर भी खाया। पाक भारत सरहद 0 पॉइंट पर यादगारी तस्वीर बनवाई और बेहतरीन मेहमान नवाजी और इंतज़ामात पर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। सिंध के मारूफ सियासतदान रहीम बख्श सुमरो की आज 18वीं बरसी मनाई जा रही है।
रहीम बख्श सुमरू 20 अक्टूबर 1919 को शिकारपुर में पैदा हुए। उन्होंने कायदे आज़म जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियात से बहुत कुछ सीखा। रहीम बख्श सुमरू 1946 में सिंध असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। वो 2 मरतबा MNA और 7 मरतबा MPA मुंतखब हुए। रहीम बख्श सुमरू ने अयूब खान के दौर में बतौर एहतजाज अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा दिया था। अपने दौर इक़्तिदार में भी कोई गार्ड अपने साथ नहीं रखते थे। रहीम बख्श सुमरू 24 जनवरी 2005 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। घोड़की कच्चे के इलाके में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन जारी। पुलिस का मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 16 डाकू को हलाक करने का दावा। DPO रहीम यार खान का कहना है कि डाकू के कब्जे से 16 मुगवियों को भी पासयाब करवाया गया है। SSP घोड़की तनवीर हुसैन दनियो का डाकू के मुकाबले में पुलिस के पास असलाह कमतर होने का इतराफ़ कहा। डाकू के पास जदीद मशीन गनें और रॉकेट्स तक मौजूद हैं। सवात पुनर पुलिस स्टेशन में तालिब इल्म का कत्ल। पुलिस ने 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 को गिरफ्तार कर लिया। एहलकारों पर मकतूल उबैद खान को पुलिस स्टेशन के अंदर गोली मारकर कत्ल करने का इल्ज़ाम है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हारून सिराज से। हारून, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, इस तरह है कि गुज़श्ता रोज जो है मुंशियात के खिलाफ ऑपरेशन था, जिसमें पुलिस एहलकारानों ने शक के बिना पर एक तालिब इल्म को रोका। पूछगछ के बाद उनको बंड पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ पे उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। बाद ये मालूम हुआ कि तालिब इल्म जो है 12वीं जमात का तालिब इल्म है और मुकम्मल तौर पर बेगुनाह है। और फिर उसके बाद रिश्तेदारों ने एहतजाज किया और एहतजाज के बाद उसके मामू फरीदुल खान की मुद्दईयत में जो आज जो है FIR दर्ज कर दी गई है, जिसमें से 3 पुलिस एहलकार को जो है गिरफ्तार कर दिया गया है। DPO स्वात से आपसे थोड़ी देर पहले हमारी जब बात हुई तो उनके मुताबिक इस पूरे सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो ये जांच पड़ताल करेगी कि कौन असल मुल्जिमान है, उसको कई सारे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। रोजान में डाकू के गैंग ने घर पर फायरिंग कर दी। 50 साल खातून और एक बच्चा जहाँ भाग, जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। इलाके में खौफ और हिरास फैल गया है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें इस अफसोसनाक खबर से। रोजान में डाकू के गैंग ने घर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 50 साल खातून और एक बच्चा जहाँ भाग हो गया। 7 अफराद जख्मी हुए। इलाके में खौफ और हिरास फैल गया है। जामशरू पुलिस ने कोटरी के सनती इलाके में कायम फैक्ट्री पर छापा मारकर करोड़ रुपए मालियत के मुसरे से छालिया बरामद करके फैक्ट्री को सील कर दिया है। जामशरू पुलिस ने मशीनरी और दीगर मटीरियल भी अपनी तहवील में ले लिया। छापे के वक्त फैक्ट्री में मौजूद चौकीदार फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। कबीरवाला डिप्टी DHO हेल्थ के ऑफिस में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बाद सारा सामान और दफ्तर का रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। उधर जैकबाबाद के करीब फायरिंग के तवाते के बाद पुलिस ने एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि थाना मुलादात की हदूद पे वारदात के इरादे से खड़े मुल्जिमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से एक डाकू शरीफ बुलेदी जख्मी हो गया, जिससे गिरफ्तार करके असलाह बरामद किया गया, जबकि 4 मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। अब आपको बताएं कि पंजाब असेंबली तहलील होने के बाद से सियासी जमातों के वीरान डेरे आबाद होना शुरू हो गए। वोटर्स के साथ साथ फिर से सियासी जमातों ने वादों दावों और नारों का बाजार गर्म कर दिया है। सियासी डेरों की सूरत हाल बताएंगे फैसलाबाद से वक्कास शिराज अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। पंजाब में सियासतदानों के डेरे एक बार फिर आबाद। सियासी दफातर डेरों पर वोटर्स और सपोर्टर विराजमान। कहीं नए इत्तेहाद बनाने के मशवरे तो कहीं रैलियां एहतजाज मीटिंग्स जारी। जो इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, सियासी जमातों के वादों दावों और नारों में शिद्दत आती जा रही है। सियासी डेरे आबाद हो चुके हैं और इसके अंदर इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर तमाम जो हैं मुतलका यूसीज लोकल और उसके बाद NA लेवल पे PP लेवल पे रैलियों का आगाज हो चुका है। इंतखाबात जीतने के लिए खुद को मिस्टर क्लीन के तौर पर आवाम के सामने पेश करने के दावे भी जारी हैं। छोटे छोटे बहुत सारे मसाइल हैं, तो हम कहते हैं कि हमें कोई अच्छा नुमाइंदा मिले। आवाम पिस चुकी हुई है इस ज़बरदस्त महंगाई के सिलसिले में, और हम खान साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अल्लाह मियां उनको जब दोबारा हुकूमत देता है तो वो इस पे गौर करें। वोटर्स ने भी अपने मसाइल हल करवाने के लिए एक बार फिर उम्मीदवारों से उम्मीदें उबस्ता कर ली। कहते हैं वो अपने उम्मीदवारों को भरपूर मेहनत करके कामयाब करवाएंगे। पंजाब में सियासी हलचल के बाद सियासी डेरे एक मरतबा फिर आबाद हो गए।
जहां वोटर और सपोर्टर अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ़ हैं। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकाश रस, न्यू फैसलाबाद। और यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। मुल्क में तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए थर पार्कर का कोयला अहम किरदार अदा कर रहा है। मनसूबे से न सिर्फ मईशत को फ़ायदा पहुंचा बल्कि मकामी आबादी के तर्ज ज़िंदगी में भी नुमाया तब्दीली आई है। मज़ीद बताएंगे थर पार्कर से नासिर शेख। ये वो थर का कोयला है जो पूरे पाकिस्तान को रोशन कर रहा है और ये थर जो है वो इनकलाब लेकर आया है यहाँ के मुकामी लोगों के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑपरेशन इंचार्ज। जी बताइएगा ये कितना कोयला निकल रहा है और इससे कितनी बिजली पैदा हो रही है? इस वक्त जो हमारी माइन से पर डे प्रोडक्शन है वो 25,000 टन पर डे है। जो हमारे माइन माउथ पावर प्लांट है, एक है ईपीडीएल का 660 मेगावाट का, 330 मेगावाट के और पावर प्लांट है टेल के। तो इस वक्त 1320 मेगावाट हम यहाँ से माइन माउथ से जनरेट कर रहे हैं। और हमारा जो कराची है, कराची में लकी को एक ग्रुप है, वहाँ पे पोर्ट कासिम में उनका प्लांट है, तो उनको भी हम सप्लाई कर रहे हैं 25,000 टन पर डे। जी इनका कहना है कि यहाँ से न सिर्फ कोयला निकल रहा है बल्कि यहाँ से बिजली भी प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ के जो मुकामी अफराद हैं उनको यहाँ रोज़गार भी मिल रहा है। इसके अलावा उनका लाइफ स्टाइल तब्दील हुआ है, उनकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आया है, यहाँ पर जो है खुशहाली आई है। इसीलिए कहते हैं कि थर बनेगा पाकिस्तान और थर रोशन करेगा पाकिस्तान को। जी बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में सर्दी की शिद्दतें गुज़श्ता कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बायस हज़ारों एकड़ पर काश्त टमाटर की फसल तबाह हो चुकी है। काश्तकारों को नुकसान के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बताएंगे लियाकत अली। जी शुक्रिया। नसीराबाद में सर्दी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस वक्त नसीराबाद में पारा -13 तक पहुंच चुका है, जिससे यहाँ पर हज़ारों एकड़ पर काश्त होने वाली टमाटर की फसल तबाह कर गई है, जिससे काश्तकारों को नुकसान हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पर काश्तकार मौजूद है, उनसे इनार से बात करते हैं, उनका क्या कहना है? सर जो गुजरे साल जो सैलाब था, सैलाब ने बंदों को बहुत नुकसान दिया। इलाके वाले घर से बेघर होकर ऐसे हो गए, उसके बहुत नुकसान हो गया। अब जो हमारे रबी के जो जमींदार थे, जो गरीब बंदे थे, सारे के दरगुजर इस टमाटर में था। मेरे ख्याल 100 साल से पहले ऐसे सर्दी हमने कभी देखा भी नहीं। जो सर्दी आया हमारे टमाटर फसल सारा लेकर गया। अब टमाटर जो बता मटर था, जो ही सब्जी था वो सर्दी में जल गया। हुकूमत कोई ऐलान जमींदारों के साथ इमदाद नहीं कर रहे। हम गुजारिश ये करते हैं जो फसल करने वाले हैं, खेती करने वाले हैं, उसके साथ मदद किया जाए। जी जिस तरह यहाँ पर मौजूद इनका कहना है कि पिछले सैलाब ने यहाँ पर तबाही मचाई थी, अब सर्दी की टमाटर ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि महकमा ज़राअत और दीगर जो सूबाई हुकूमत है वो यहाँ पर इनके लिए रिलीफ का ऐलान करे। जी बहुत शुक्रिया आपका।